हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश वर्ड्स के ओरिजिन की और मैं आपको बताऊंगा 9 सोर्सेज जहां से इंग्लिश वर्ड्स को डराइव किया गया है या किया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में लाखों शब्द हैं और 80% शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। और इन 9 सोर्सेज की बात करें तो उनमें इनहेरिटेंस, नियोलिज्म, ब्लेंडिंग, एक्रोनिम्स, क्रिएशन बाय शॉर्टनिंग, डेरिवेशन, कंपाउंडिंग, इपोनिम्स, अदर रिसोर्सेज हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की बात करें तो अगर हम इंग्लिश वोकेबलरी की बात करें तो जो उसकी वोकेबलरी है वो काफ़ी मिलती जुलती है डच, लैटिन, ग्रीक भाषाओं से। और अगर हम इंग्लिश की कोर वोकेबलरी की बात करें जिसका मतलब है जो इंग्लिश की ऑक्सिलरी, लिंकिंग वर्ब्स या कंजक्शन, प्रेपोजिशंस हैं, ये इंग्लिश की कोर वोकेबलरीज हैं। मतलब कि ये इंग्लिश के शुरुआती दिनों से इंग्लिश के साथ बनी हुई हैं। तो इसे हम कोर वोकेबलरी कहते हैं। अगला हम देखेंगे नियोलिज्म का। नियोलिज्म का मतलब होता है कि एक नए शब्द का निर्माण करना जो कि पहले से बने किसी शब्द पर बेस ना हो। तो जैसे हम कोडेक्ट शब्द की बात करें तो उसका जो क्रिएशन है वो उसके फाउंडर, कोडेक कंपनी के फाउंडर ने की थी। तो इसे हम नियोलिज्म कहते हैं, इस शब्द को हम नियोलिज्म कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंडिंग में हम दो शब्द लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो जैसे अगर हम देखें स्मोक जो शब्द है वो ब्लेंड है दो शब्दों का, स्मोक और फोग का। मोटल और मोटल से, मोटल जो बना है मोटर और होटल से बना है। एक्रोनिम्स की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है और इसके एग्जांपल जैसे CBI, IBPS, SSC, SBI एक्सेट्रा। और अगर हम ट्रू एक्रोनिम्स की बात करें तो सेबी और नासा उसके एग्जांपल होंगे। अब इसका मतलब ये होता है कि अब अगर हम नासा को पढ़ें तो हम नासा को नासा बोलते हैं, ना कि NASA। और सेबी को हम सेबी बोलते हैं, ना कि SEBI। तो ये ट्रू एक्रोनिम्स हो गई। तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, इनिशियलिज्म और रिवर्स एक्रोनिम्स। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे देखिए इनिशियलिज्म का क्या मतलब होता है कि इनिशियलिज्म में होता है कि हम CBI को CBI ही पढ़ते हैं, CB नहीं पढ़ते। तो SBI को हम SBI पढ़ते हैं। उसी तरह से रिवर्स की अगर हम बात करें तो रिवर्स में नीति का एक मीनिंग बन रहा है। तो अगर हम भीम देखें तो भीम ऐप ये फुल फॉर्म है लेकिन इसका एक मतलब है, एक एम है, एक सोच है इसके पीछे। नीति में भी एक सोच है, एक आइडिया है। तो इसलिए इनको हम कहेंगे रिवर्स एक्रोनिम। तो क्योंकि इनका एक पर्पस दिया हुआ है तो इसलिए हम इन्हें रिवर्स एक्रोनिम कहेंगे। तो इस तरह की कई डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्रिएशन बाय शॉर्टनिंग। इसका मतलब होता है कि हम एक शब्द के छोटे हिस्से का उच्चारण करते हैं। जैसे कि अगर इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू कह देते हैं, एरोप्लेन को प्लेन कह देते हैं, तो इसे हम शॉर्टनिंग कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेशन की। डेरिवेशन का मतलब होता है एक हमारे पास बेस वर्ड होता है और उससे हम तरह तरह के नए शब्द उसी से मिलते जुलते निकालते हैं। जैसे अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव शब्द से एक्टिवेट बन सकता है, एक्टिवेशन बन सकता है, एक्टिवली बन सकता है, एक्टिवनेस बन सकता है, एक्टिविटी बन सकता है। कंपाउंडिंग में होता है कि हम दो शब्द लेते हैं, दोनों का मतलब होता है अपना अपना, हम उनको जोड़ देते हैं और वक्त के साथ जो वो कंपाउंड शब्द है उसका एक नया मतलब निकलता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो लॉर्ड शब्द जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, लॉफ और वार्डन से। तो आगे चलकर जब ये मिल गए तो ये शब्द लॉर्ड हो गया। तो अगर आप दोनों के मतलब को देखें तो आपको ये समझ आएगा कि ये किस तरह से बना हुआ है। एपोनिम्स का मतलब होता है कि जब कोई शब्द किसी के नाम के ऊपर बना होता है। तो जैसे कि अगर हम वाट को देखें तो वाट पावर की एक यूनिट है जो कि उस साइंटिस्ट के नाम पर रखी हुई है। इसी तरह से एम्पियर है। और अगर हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं पर्सनल नेम्स आधारित, जियोग्राफिकल नेम्स आधारित,
और फोक लोर्स और माइथोलॉजी पर भी कई शब्द बने हुए हैं। अदर रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि जब हम किसी साउंड की नकल करते हैं तो कुछ शब्द बनते हैं, जैसे बज, बब या चिड़िया का चहकना, अलग अलग चीज़ें, ये अदर रिसोर्सेज में आते हैं। उसके साथ साथ रीडुप्लिकेशन होता है, जब हम एक शब्द को रिपीट करते हैं, जैसे 50-50, 100-100, टॉम-टॉम, तो इस तरह के शब्दों को हम रीडुप्लिकेशन कहते हैं। तो